सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी। 2 पार्ट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कवर करवा दूंगी। 30 एमसीक्यूज़ आज हैं, 30 या 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ही दूसरे पार्ट में भी रहेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक थोड़ा इजी टॉपिक है। और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को पहले ही इसका प्रायर नॉलेज अच्छे से होगा, इसीलिए रेदर देन कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करवाऊँ, मैंने सोचा इस पे आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस सेशन करवा के ही इसका रिवाइज करवा दिया जाए। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ कि आपको आता है। नहीं आता है तो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करिए। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि क्या आपको पढ़ना है और आज आपका किस चीज़ का प्रैक्टिस सेशन होने जा रहा है। ओके। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज के प्रैक्टिस सेशन में जैसा कि मैंने कहा, आपको 60 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। 60 क्वेश्चन नहीं, आई एम सॉरी, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, तो मतलब 60 मार्क्स टोटल रहेंगे। 50% आप नेगेटिव मार्किंग कर लेंगे अपना। 45 सेकेंड्स का टाइमर रहेगा। टोटल स्कोर जो है आपको अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। गुड लक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे पीछे अगर 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो इट्स ऑल राइट, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक आपको बहुत अच्छे से ये सेशन देखने को मिलेगा। हो सके तो अपना पाथ फाइंडर से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। स्टमक जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़ा करिए, उसके बाद आपको हर एक ऑप्शन याद रखना है और वो राइट ऑप्शन अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो स्टमक सिचुएटेड होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्टमक वॉल का कौन सा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं? म्यूकोसा में देखने को मिलती हैं। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए, आपको कहा है मैंने कि अच्छे से आपको ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है।
स्टमक का क्या फंक्शन है, टेम्पररी स्टोरेज भी करता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है प्रोटीन्स का, और माइक्रोब्स के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म भी करता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन ये सारे ही फंक्शंस जो हैं वो स्टमक द्वारा किए जाते हैं। तो डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा है जो गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है? वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, म्यूकोस होता है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है ऐसा जो गैस्ट्रिक जूस का कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो। तो डी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? स्टमक तीन रीजन में डिवाइडेड है। मेन तीन रीजन में ही डिवाइडेड होता है, उसके अलावा छोटे छोटे रीजन आपको और भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मेन जो डिवीजन है वो तीन रीजन में है। प्रॉक्सिमल एंड जो होगा पाइलोरस का, उस पर पाइलोरिक स्पिंक्चर होगा। गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रेट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl पैराइटल सेल से सिक्रेट करती हैं। तो सभी सही है, लेकिन प्रॉक्सिमल एंड जो पाइलोरस का होता है उस पर पाइलोरिक स्पिंक्चर नहीं होता है, डिस्टल एंड पे होता है। ठीक है, तो बी जो है वो सही स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच फेज ऑफ डाइजेशन स्टार्ट बिफोर द फूड एंटर्स द स्टमक? ये सिफेलिक फेज होता है। मैंने कहा है आपको अपना एटलीस्ट पाथ फाइंडर से अच्छे से पढ़ लेना है। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
क्या जो सिफेलिक फेज होता है डाइजेशन का वो कैसे शुरू होता है? तो वो शुरू होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से प्लस सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल से। तो बी और सी दोनों सही हैं, तो मतलब डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्टमक में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहते हैं? वो दे फैट्स। डी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है स्टमक को पाइलोरिक स्फिंक्टर पे। ठीक है, डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ब्राउन कलर ऑफ फीसेस के लिए जो है वो स्टागोबिलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टागोबिलिन, सी आपका सही जवाब है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? देखिए यहाँ पे लिखा है पेंक्रियाटिक जूस जो है वो एसिडिक होता है नेचर में। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, लिटिल एल्कलाइन होता है। ठीक है, बी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पे है बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई होप आप यहाँ कॉन्टिन्यूसली जुड़े हुए हैं। इवन अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तब भी आप ध्यान से देख सकते हैं वीडियो को, ये आपको हेल्प करेगा।
इनमें से कौन सा है जो कंटेंट नहीं है बाइल का? मिनरल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट, वाटर तो पाया जाता है बाइल में, लेकिन अमाइलेज नहीं पाया जाता है। तो सी जो है वो सही आंसर है। मैंने क्या कहा, अगर आपको आंसर्स नहीं भी आते हैं तब भी पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके दिमाग में तो थोड़ा बहुत रह जाएगा। क्यों? तो इन वीडियोस को प्लीज़, अगर आपके दोस्त हैं उनके साथ वो तैयारी कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या लिखा है कि पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल डक्ट जो है वो मर्ज करता है एंटरिंग बिफोर एंटरिंग द डोडेनम। किस पे? हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला पॉइंट पे जो है वो मर्ज करते हैं। तो डी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आउटर कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग रहता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे। ठीक है, आउटर कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक, आउटर कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे रहता है। वो क्या होता है? सिरोसा। ए आपका सही जवाब है। ठीक है, सिरोसा जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। माइंटेरिक प्लेक्सस और ऑर्बैक्स प्लेक्सस जो है किसके बीच में होता है? देखिए, आपको ये अपना मस्कुलरिस प्रोपिया और मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो आपका लेयर रहता है स्टमक वॉल लेयर में, आपका एलिमेंट्री कैनाल का वॉल लेयर में, उस पर दिखाई देता है। और वहाँ आपको इस पर्टिकुलर मस्कुलरिस प्रोपिया में आपको आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड इनर सर्कुलर लेयर जो है वो दिखाई देती है। उनके बीच में माइंटेरिक प्लेक्सस और ऑर्बैक प्लेक्सस होता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है कि ऑर्बैक प्लेक्सस या माइंटेरिक प्लेक्सस क्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
इनेमल जो आपको अपने टीथ में दिखाई देता है, इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही होते हैं, तो सी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। टंग जो है वो स्केलेटल मसल से बना होता है, ठीक है, तो सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। लिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम भी रिलीज करती हैं और म्यूकस भी रिलीज करती हैं। लिंगुअल ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है लिंगुअल लाइपेज, जो कि ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट्स पे ही एक्ट करता है, ठीक है, तो सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेजोफेरिंक्स, देखिए फेरिंक्स का जो रीजन है उसको नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक, लैरिंगोफेरिंक्स में डिवाइड किया गया है। नेजोफेरिंक्स सिर्फ रेस्पिरेशन करता है, वहीं लैरिंगोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स जो है वो रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करते हैं और डाइजेशन में भी, लेकिन नेजोफेरिंक्स का काम है सिर्फ रेस्पिरेशन, तो ए जो है यहाँ पे सी नहीं होगा। देखिए ए जो है वो राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा। नेजोफेरिंक्स का काम सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है, ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
कौन सी स्टेटमेंट जो है ईसोफेगस को लेके सही है? देखिए, हाँ, ईसोफेगस का अपर पार्ट स्केलेटल मसल से सराउंडेड होता है, लोअर पार्ट स्मूथ मसल से सराउंडेड होता है, और ये बोलस को मूव करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है सही है, डी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। काइम क्या है? काइम एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जो चर्न किया जाता है स्टमक में, की जो मसल्स होती हैं उनकी हेल्थ से, बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं स्टमक में, और मिक्स होता है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ, और वहाँ पे उसका चर्निंग कर दी जाती है, तो सेमी लिक्विड बन जाता है। लिक्विड जो है वो सेमी लिक्विड बन जाता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो सही जवाब है, डी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अपर मिडिल एंड लोअर पार्ट्स ऑफ स्टमक जो है, अपर होता है कार्डियक, मिडिल होता है अपर कार्डियक होता है, अपर पार्ट कार्डियक होता है। आप बताइए मुझे, अपर पार्ट होता है कार्डियक, ओके। फिर फंडस होता है उसके बाद, और उसके बाद आता है क्या बताइए, पाइलोरस, ठीक। मतलब अगर आप पूरा देखेंगे तो कार्डियक, फंडस, कॉपस, जिसको बॉडी को कॉपस कहते हैं, एंट्रम और पाइलोरस देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ सिमेट्री की बात करेंगे तो पहले आएगा कार्डियक, फिर आएगा फंडस, फिर आएगा पाइलोरस। तो सी जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या नहीं होता? देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड में म्यूकस नेक सेल्स होती हैं, चीफ सेल जिनको जाइमोजोन और पैप्टिक सेल भी कहते हैं, पेराइटल सेल्स भी होती हैं, एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स भी होती हैं, एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स होती हैं, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स में आपको जी और डी सेल्स देखने को मिलती हैं। इन सब सेल का फंक्शन पढ़ लीजिए, बहुत सारी एमसीक्यूज कवर होते हैं आपके। तो इनमें से कोई भी ऐसी सेल नहीं है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ई जो है आपका सही जवाब आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये थोड़ा रिपीट,
मतलब थोड़ा आगे कर रही थी मैं, वो थोड़ा आगे हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा। इंडियोक्रोमेफिन सेल्स जो हैं वो एट्रिल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स और सीरोटोनिन दोनों को जो है वो सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। फर्स्ट देखिए, पैप्टिक अल्सर जो है वो कैसे काउज किया जाता है, किससे होता है? क्या ये फर्स्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें इंजरी हो जाती है HCl की वजह से, टैप्सिन की वजह से? दोनों ऑप्शन सही है। लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ कर रहे हैं एस्पिरिन का, उसकी वजह से भी हो जाता है। एस्पिरिन क्या है? आपका नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, NSAIDs। आप कभी पढ़ते हैं इनको, एस्पिरिन होता है और एक आइब्यूप्रोफेन होता है। ठीक, दोनों से होता है। और अगर देखिए इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, हेलियो नहीं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, तो उससे भी होता है। तो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं सही हैं, इसीलिए ई आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। HCl कौन सी सेल रिलीज करती हैं? ऑक्जेंटिक या पेराइटल? देखिए पेराइटल सेल्स को ही क्या कहा जाता है? ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। तो बोथ ए एंड बी जो है वो जवाब बनता है सी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स।
देखिए, इंटेस्टिनल फेज का क्या इंपॉर्टेंस है। इंटेस्टिनल फेज जो है वो गैस्ट्रिक जूस को शट ऑफ करने में हेल्प करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको रिलीज करने में हेल्प करता है या काइम को स्टमक में ही रहने देता है। तो ये आपका सही जवाब बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये आपको आना भी चाहिए, एक तरह से रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये। कहाँ पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं म्यूकोसा में। ठीक है, आपने पहले भी इस क्वेश्चन को अटेंड करा था, और ये लास्ट क्वेश्चन भी सही आपका जवाब हो जाता है। अब आपको दिखाई देगा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी बिल्कुल आपको आना चाहिए। पायलोरिक स्पिंक्टर कहाँ पाया जाता है? पायलोरस और डुओडेनम के बीच में। डुओडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है। तो सी जो है वो सही ऑप्शन है। इसी के साथ आपने 30 एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। इससे आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डिजीजेस पे और इसके आगे वाले सेक्शन पे। तो कम से कम 30 से 35 या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इन 2 सेशन में हमने कोशिश करेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कम्प्लीटली जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। उसको हम डायरेक्ट एमसीक्यू से नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरा का पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को इजी लगता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट एमसीक्यूज जो हैं आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो चलिए, इसके साथ ही अगर आप CSIR नेट जून 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं डिटेल आपकी स्क्रीन पे, जो आपको फी देना है, लेकिन उससे भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है नेहा, जो कि नेहा तनेजा मैम का रेफरल कोड है। आप जाइए वहाँ, उनको फॉलो करिए। वहाँ पे आपको और भी एजुकेटर मिलेंगे अलॉन्ग विद नेहा तनेजा मैम। शी इज गोना बी योर मेंटर, शी इज गोना प्रिपेयर यू फॉर CSIR नेट JRF जून 2021। तो जाइए, तैयारी करिए। आप देख सकते हैं बाकी भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं आपको वहाँ अवेल होते हैं, लेकिन हम भी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं भूलना है गुरुमंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना। जहाँ पे आप बाकी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगे। एक क्लिक पे आप हमारे साथ होंगे। और शेयर करते रहिए वीडियो, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।